जय जिनेंद्र। संस्कारी नगरी बड़ौदा से मैं हूँ नीता शाह। आप सभी का अमूल के इस लाइव शो में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया की दिल से आभारी हूँ कि जिन्होंने आज नवरात्रि स्पेशल एपिसोड के लिए मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है। आज से शुरू हो रही नवरात्रि के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई दे रही हूँ। Am I audible? Am I audible, friends? अमूल के इस लाइव शो में आज हम नवरात्रि स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं। उसके लिए आज मैं माता जी का प्रसाद लेके आई हूँ। मैं आज अपनी स्पेशलिटी जो रबड़ी जलेबी है, इंस्टेंट रबड़ी जलेबी, वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। उसके लिए हम अमूल के प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे घी यूज करेंगे, फिर हमने मिल्क यूज किया है, दही यूज करेंगे, और जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ आप चाहो तो उसे अमूल पाउडर और मिल्क मेड से भी बना सकते हो, बट मैं आज पूरी प्रोसेस अमूल के दही, मिल्क और दूध से करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। दोनों इंग्रेडिएंट्स मैं साथ में दिखाऊंगी, इंस्टेंट जलेबी और इंस्टेंट रबड़ी का। उसके लिए हमने यहाँ पे जलेबी बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, दही लिया है, वाटर है, चॉप किए हुए ग्रेटेड किए हुए आलमंड और पिस्ता है, आलमंड पाउडर है, बेसन है, केसर वाटर है, हमने 1.5 तार की चाशनी बना के रखी है, थोड़ा सा हमने मिल्क को भी बॉईल करके रखा है रबड़ी के लिए, और ये घी है, और घी हमने डीप फ्राई के लिए भी रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको रबड़ी की प्रोसेस बता देती हूँ। हम जब तक जलेबी का बैटर बनाएंगे तब तक हम रबड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 25 to 30 मिनट्स रहेगा। तो उसके अंदर मैं आपको ये दोनों इंस्टेंट स्वीट बनाना सिखाऊंगी। जो हमारी जलेबी है वो बड़ौदा की फेमस है। बड़ौदा में ऑलवेज जब नवरात्रि 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरा होता है, तब यहाँ पे फाफड़ा और जलेबी खाने का बहुत वर्षों से रिवाज है। तो वो जलेबी मैं आपको इजी और इंस्टेंट घर पे ही बनाना सिखाऊंगी। और मैं राजस्थानी कल्चर से भी बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वहाँ पे जलेबी रबड़ी के साथ भी खाई जाती है। तो मैं आपको रबड़ी बनाना भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके रबड़ी की प्रोसेस चालू करते हैं। हम जब भी रबड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें इस तरह से एक फ्लैट पैन लेना है, कढ़ाई। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें बनाइए, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको लोहे की कढ़ाई में मिलेगा। एल्यूमिनियम है तो आप उसमें बनाइए, और अगर एल्यूमिनियम भी नहीं है तो आप नॉनस्टिक कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले रबड़ी इंस्टेंट बनाने के लिए एक में जो टिप देती हूँ वो याद रखिएगा। आप चाहे कोई भी कढ़ाई यूज कीजिए, उसमें हमें पहले नीचे हमको घी लगा देना है। पूरी कढ़ाई पे हमें इस तरह से घी से ग्रीस कर देना है कढ़ाई को। इससे आपकी रबड़ी जो है बहुत ही लच्छेदार तैयार होगी।
गोल्ड दूध लिया था और उसको 10-1 मिनट हमने उबाला था, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको उबाल के रखा है। तो वो उबाला हुआ अमूल का दूध, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, वो सीधा हमें कढ़ाई में डालना है। गैस को हम स्लो कर देंगे और हम ये कढ़ाई में डाल रहे हैं। हमने 500 ml अमूल का गोल्ड वाला जो दूध आता है फुल फैट मिल्क, वो हमने यूज किया है। ये हमने 10-1 मिनट के लिए उबाल के रखा था, इससे इसमें हल्की सी मलाई भी आ गई है। हम इसमें ये जो केसर वाटर हमने भिगो के रखा है, केसर को हमने वार्म वाटर में भिगो के रखा था, वो भी इसमें थोड़ा डाल देते ताकि उसका कलर अच्छा आ जाएगा रबड़ी का। आज हम यहाँ पे इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं, बट इंस्टेंट हम केसर आलमंड रबड़ी बना रहे हैं। हम इसमें कोई भी कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे, हम नेचुरल केसर से बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी इसके पास खड़े रहोगे तो आपकी 25 से 30 मिनट में रबड़ी बन जाएगी। जैसे से रबड़ी ऊपर आती है, मतलब दूध हमारा बॉईल होके ऊपर आएगा और उसमें से हमको वो जो ऊपर की तरफ झाग आते हैं उसको हमें साइड में इस तरह से करते करते रबड़ी के जो लच्छे तैयार होते हैं वो हमें इस तरह से साइड में रखने हैं। मैं एक आध बार आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद हम जलेबी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये उबलने आया है दूध हमारा, हमें गैस को स्लो करते जाना है, फास्ट स्लो उस तरह से हमें वर्क करना है। और ये जो मलाई है हमारी, वो उसको साइड में रखते हुए करना है। और हमें इसके अंदर स्पून रखना है ताकि हमारा मिल्क पूरा उभर के बाहर ना आ जाए। और जब भी आप रबड़ी बनाओ इस तरह से एक फ्लैट पैन ही यूज कीजिए। तब तक हम यहाँ पे, ये रबड़ी बन रही है, तब तक हम यहाँ पे जलेबी का बैटर बना लेते हैं। और बीच बीच में मैं इसको हिलाते हुए भी रबड़ी को तैयार करूंगी। अब जलेबी बैटर बनाने के लिए हम पहले एक बाउल ले रहे हैं, उसमें हम 1 बाउल जितना मैदा लेंगे जो हमने यहाँ पे छान के रखा है। ध्यान रहे आपको मेजरमेंट अच्छे से फॉलो करने फ्रेंड्स। अगर आप बड़ा बाउल ले रहे हैं तो वो मेजरमेंट लीजिए, आप जो भी ले रहे हैं मैदे का बाउल, उसी से आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी अंदर ऐड करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 1 बाउल जितना मैदा ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे मिल्क ऊपर आ रहा है, हमें उसके जो लच्छे हैं उसको साइड में करते हुए गैस को स्लो और फास्ट करते हुए वर्क करना है। और ये लच्छों को हमें इस तरह से साइड में लगाना है। मैंने मिल्क को थोड़ा सा बॉईल करके रखा था, इसलिए हमारी रबड़ी जब तक हम जलेबी तैयार करेंगे तब तक रबड़ी भी तैयार हो जाएगी। नहीं तो अगर आप घर पे कर रहे हो तो हार्डली 25-30 मिनट में आपकी रबड़ी बन जाएगी। हम इसमें थोड़ा केसर वाटर और डाल देते हैं। अभी फ्रेंड्स, हमने बाउल में 1 बाउल जितना मैदा लिया है। अब अभी आपको ध्यान रखना है, हम जो भी बाउल के मेजरमेंट से मैदा ले रहे हैं उसी से हमें ½ कप दही लेना है। अगर आपका दही एकदम मौला और फ्रेश है, हमने यहाँ पे अमूल मस्ती दही यूज किया है। अगर आपका दही एकदम फ्रेश है तो आपको जलेबी के बैटर में सोडा डालने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका दही खट्टा है, 1-2 दिन पहले का है, तो आपको इसमें सोडा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसमें ये ½ बाउल जितना दही ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें इसमें ½ बाउल जितना ही पानी डालना है। अगर हमारा मैदा पानी या दही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बैटर अगर ज्यादा थिक रहता है, तो हम थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं।
बट जो मेरी रेसिपी है उसके हिसाब से आपको हाफ बाउल ही फर्स्ट ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं वो भी हम केसर वाली बनाएंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा केसर वाटर भी ऐड कर रहे हैं। जलेबी का बैटर अगर आपका बढ़िया बनेगा तो आपकी जलेबी बहुत अच्छी तैयार होगी। तब तक हम यहाँ पे अपना जो घी रखा है अमूल का हमने एक पैन में, वो हम ऑन कर देते गैस को गर्म होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिल्क ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसलिए हमें जो लच्छे आपको दिख रहे होंगे वो इस तरह से कढ़ाई में साइड में करते जाना है, ताकि जब पूरी रबड़ी तैयार हो जाएगी तो पूरी लच्छेदार हमारी रबड़ी बनेगी। और ये लच्छे तभी निकल रहे जो हमने पैन में घी लगाया था, उसकी वजह से ये लच्छे तैयार हो रहे हैं। और हमेशा आपको फ्रेश फुल फैट का जो अमूल का गोल्ड मिल्क आता है उसी में से रबड़ी बनानी है, तो ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बहुत ही ठीक है, हम उसमें पानी और ऐड करेंगे। हमें दही की मात्रा ज्यादा नहीं डालना है, हम पानी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, बाजार में जो जलेबी आती है वो फर्मेंट हुई, वो अगले दिन पूरा बैटर फर्मेंट करते, उसको 20-25 घंटे तक फर्मेंट करते ताकि उसकी क्वांटिटी डबल हो। बट हम यहाँ पे एकदम फ्रेश और इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, बाजार से भी बढ़िया जलेबी हमारी तैयार होगी। अभी भी हमारा बैटर बहुत ठीक है, हम थोड़ा पानी डालेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैदा एब्जॉर्ब ज्यादा करता है पानी वगैरह, तो हमें एक साथ में ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर से हम डालें ना तो एक जैसी धार आनी चाहिए उसकी। और बैटर बनाते वक्त भी ध्यान रहे कि अंदर कोई लम्स ना रहे, इसलिए एकदम स्मूथली बैटर तैयार करना है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। हमने हाफ कप से थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड किया है, हाफ और 3/4 के बीच का हमने पानी लिया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बैटर इस तरह से तैयार होना चाहिए। देखिए हम घिरा रहे तो बिल्कुल अच्छे से घिर रहा है। देखिए ये हमारा जलेबी का बैटर तैयार है। बट ये बैटर बनाने के बाद हमें इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देना पड़ता है। तो हमने एक बैटर पहले से भी बना के रखा है, ये वाला जो हमारा आधा घंटा से रेस्ट दे के रखा है हमने इसको। तो हम ये बैटर से प्रोसेस करेंगे। आपको मैंने ये बैटर बनाना बता दिया, इसको रेस्ट देंगे तब तक तो हमारी जलेबी तैयार भी हो जाएगी। अब जब फ्रेंड्स हम जलेबी बनाते हैं तब हमें क्या करना होता है कि जो हमने फ्रेश दही लिया, इसलिए खट्टा यूज नहीं किया है, तो इसमें पिंच ऑफ सोडा डालना है और गरम हमारा घी 1 चम्मच डालना है। तो मैं यहाँ पे पिंच ऑफ सोडा ऐड कर रही हूँ, हाथ से ही डाल रही हूँ मैं। 1/8 से भी थोड़ा कम है हमारा, 1/8 टीस्पून हमारा सोडा का जो लेवल है वो बहुत कम है। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हमने जो ये गरम किया है घी वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच जितना हम गरम घी अपने बैटर में डाल रहे हैं। और इसे अच्छे से फेंट के हम अपने जलेबी मेकर जो है, हमारे पास बॉटल है छोटी सी, उसमें हम ये बैटर डालेंगे। अगर आपके पास बॉटल नहीं है जलेबी की तो कोई बात नहीं, आप कोई भी प्लास्टिक की बैग आती है उसमें भी आप डाल के जलेबी बना सकते हो।
आपको सोडा जब हम प्रिपेयर कर रहे जलेबी उसी टाइम पे डालना है, पहले से डाल के नहीं रखना है। और अगर आपका दही खट्टा है तो आपको सोडा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक जलेबी बना के देख लेना, अगर आपकी जलेबी बढ़िया बन रही है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, हमने जो ये बैटर बनाया था उसमें 1 टीस्पून जितना हमको बेसन भी डालना होता है ताकि उससे जलेबी हमारी क्रिस्पी बनती है। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ उसको। मैंने अपने पहले वाले बैटर में डाल के रखा है। जलेबी में बेसन डालने से क्या एकदम क्रिस्पी जलेबी तैयार होती है, और जो हम मैदे से जलेबी बना रहे हैं उससे हमारी जलेबी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसमें बेसन डालना ना भूलें। अब हम इसको रेस्ट करने देते हैं। तब तक हमने जो बैटर बना के रखा था और उसमें हमने घी और सोडा भी डाल दिया, वो हम जलेबी मेकर में डाल रहे हैं। मम्मी ईस्ट यूज कर सकते क्या? नहीं, ईस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप फ्रेश दही से ही काम कर सकते हो। स्वीट में ज्यादातर ईस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा जलेबी मेकर है, छोटी सी जलेबी की बॉटल है, इसमें मैं अपना बैटर डाल रही हूँ। बैटर अपना एकदम स्मूथ होना चाहिए और इस तरह से हमारा कंटिन्यू नीचे आए वैसा बैटर होना चाहिए। आप ये बैटर को बना के 4-5 दिन तक फ्रीज में भी रख सकते हो। आपको जब भी खाना हो गरम गरम आप जलेबी बनाइए और तुरंत मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और बैटर बनाने में भी बहुत कोई टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं तो बोलूँ आपको फ्रेश बना के ही खाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा घी गरम हो रहा है, क्योंकि घी गरम होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जलेबी प्रॉपर बनेगी। तब तक हम रबड़ी की भी थोड़ी प्रोसेस चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा इसमें लच्छे तैयार हो रहे हैं, वो हम इसको साइड में कर रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर देते हैं। हम अभी यहाँ पे 4 टीस्पून जितनी शुगर डालेंगे, क्योंकि 500 ग्राम हमारा मिल्क था और वो मिल्क हमारा गाढ़ा होके इतना हो गया है। आधा जितना हो जाता है तब हमारी रबड़ी तैयार हो जाती है। और ये सारे लच्छे हमको इस तरह से निकालते हुए रबड़ी में डाल देने हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जितना हमने जो आलमंड का पाउडर बना के रखा है वो भी डालेंगे। मैं अभी यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, रिचनेस के लिए और रबड़ी की थोड़ी थिकनेस के लिए। आप चाहो तो पिस्ता का भी पाउडर डाल सकते हो, आप चाहो तो मिक्स ड्राई फ्रूट का भी डाल सकते हो, पर फ्रेंड्स ध्यान रहे इसमें वॉलनट पाउडर ना ऐड कीजिए। अब देखिए हमारी रबड़ी कितनी गाढ़ी तैयार हुई है। और इस तरह से हमें अपने सारे लच्छों को इसके अंदर डाल देना है वापस। हमने एक रबड़ी को बना के भी रखा है, थोड़ा चिल्ड करके भी। आपको सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए मैंने अभी ये रबड़ी तैयार की है। आप चाहो तो ये रबड़ी को गरम भी सर्व कर सकते हो और आप चाहो तो इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। जनरली विंटर में गरम गरम रबड़ी और गरम गरम जलेबी खाने का ट्रेंड है, और अगर आपको गर्मी की सीजन में खाना है तो आप रबड़ी को चिल्ड करके भी खा सकते हो। आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, नटमेग पाउडर जो जायफल का था वो भी इसमें फ्लेवर दे सकते हो। आप इसमें तरह तरह की, लाइक गुलाब की रबड़ी है तो आप इसमें गुलाब की थोड़ी सी पत्तियां डाल दीजिए और गुलाब का थोड़ा एसेंस वगैरह डाल दीजिए, वो भी रबड़ी तैयार हो जाएगी। पान रबड़ी खानी तो आप थोड़ा सा पान का एसेंस डाल दीजिए। बट वो सारी प्रोसेस आपको रूम टेम्परेचर पर ये आ जाए उसके बाद में ऐड करना होता है। अभी हम केसर आलमंड फ्रेश इंस्टेंट रबड़ी तैयार कर रहे हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी कितनी ठीक तैयार हुई है, आपको दिख रही होगी। रबड़ी को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप सिंपल से भी मिल्क लेके बनाओगे तो भी आपकी रबड़ी 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाएगी। हमने 10-15 मिनट के लिए दूध को गर्म करके बॉईल करके रखा हुआ था, इसलिए हमारी रबड़ी बनने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगा। ठीक है, अभी हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। हम इसको गैस बंद कर देते हैं और ये रबड़ी को हम एक बाउल में निकाल के थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। उसके बाद में हम फ्रिज में ठंडा करेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं अपने जलेबी पैन का जो घी है उसको मैं बड़े वाले गैस पे ट्रांसफर कर रही हूँ। हमारा घी भी गर्म हो गया है। अब हम पहले एक जलेबी बना के देख लेंगे। अगर जलेबी हमारी परफेक्ट बनी है तब तो हम इसमें वापस जलेबी बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि जलेबी में कुछ भी हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मैदा या बेसन जो ऐड करना होता है वो मैं आपको बता दूंगी। तो मैं गैस को हल्का सा स्लो करती हूँ। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और जलेबी को हमें छोटा छोटा ही बनाना है। और जलेबी जब हम बनाते हैं एक के ऊपर एक ही हमको डालना है, ताकि क्या होता है कि वो जब फैलेगी तो वो ऑटोमेटिक अपने आप स्पेस कर लेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी छोटी छोटी जलेबी निकाली तो भी वो बड़ी हो रही है, क्योंकि इसमें अच्छे से हमने आधा घंटा इसको जो रेस्ट दिया था उसकी वजह से वो अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा जब ये डीप फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमें उसको उल्टा करना है। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे जब भी हम स्वीट बनाते हैं तो एक चीज हमारी गर्म रहनी चाहिए और एक चीज हमारी ठंडी होनी चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे शुगर सिरप बना के रखा है जलेबी के लिए। हमने ये 1.5 तार की शुगर सिरप यानी कि 1.5 स्ट्रेन जो 1.5 तार बोलते हैं उसकी हमने शुगर सिरप बना के रखी है। थोड़ा ठंडा करके रखा है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए जैसे ही हमारी जलेबी बनेगी हम ये शुगर सिरप में उसको डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा शुगर सिरप का वीडियो देखो तो YouTube पे नीता स्पेशल फूड में जाके आज हम लोग उस पे अपलोड करने वाले, तो आप उसका शुगर सिरप बनाने का वीडियो भी देख सकते हो। हमने यहाँ पे 150 से 200 ग्राम जितनी शुगर को पानी में पानी डूबे उतना ही लिया था पैन में, और फिर उसको बॉईल होने दिया। 8-10 मिनट में जब शुगर का लेवल कम हो गया तब हमारी ये 1.5 तार की चाशनी बनके तैयार हो गई थी। अगर आपकी चाशनी गर्म है तो फ्रेंड्स आपको जलेबी ठंडा रखना है, और अगर आपकी चाशनी ठंडी है तो आपको जलेबी को गर्म रखना है, ताकि इसमें हम डिप करेंगे तो जलेबी एकदम क्रिस्पी रहेगी। जिन लोगों की कंप्लेन होती है कि जलेबी बनती है अच्छी बट बनने के बाद हमारी जलेबी सॉफ्ट हो जाती है, तो आइदर आप दोनों चीज गर्म रखोगे या दोनों चीज ठंडी रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ऑलवेज याद रखिए एक चीज गर्म यूज करना और एक चीज को ठंडा यूज करना है। हम इसको उल्टा करेंगे। हमने इसमें केसर में वाटर डाला था, इसलिए इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया जलेबी का, और हमने चाशनी में भी केसर वाटर डाल दिया था। इस तरह से आपको जब भी जलेबी बनाना है तब आपको ये जो पैन है वो एकदम फ्लैट लेना है, और बने तब तक आपको पैन छोटा लेना है ताकि हमारा घी ज्यादा जले नहीं, क्योंकि ये जब जलेबी का घी है तो हम वापस इसको दूसरी कोई स्वीट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इसकी एक टिपिकल फ्लेवर इसमें आ जाता है। और अगर आपको जलेबी थोड़ा ठीक पसंद हो यानी कि थोड़ी मोटी वाली जलेबी पसंद है तो आप उसमें जो नोजल होती है वो थोड़ा मोटा वाला लगाइए, या आप जो पॉलीथीन बैग में आप डाल रहे हो बैटर को तो उसमें नीचे से थोड़ा बड़ा होल कीजिए, तो आपकी जलेबी थोड़ी बड़ी वाली बनेगी। मैंने इसमें पतली वाली, और हमारे यहाँ पे जनरली
पतली जलेबी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यही बॉटल में जलेबी बनाना पसंद करती हूँ। जलेबी को अच्छे से डीप फ्राई होने देना है। ये डीप फ्राई की हुई जलेबी आप 15 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। एकदम अच्छे से कड़क डीप फ्राई हो जाएगी, उसके बाद आप स्टोर कीजिए और आपको जब भी खाना है तो आप शुगर सिरप को गर्म कीजिए और उसमें डिप करके आप यूज कीजिए। देखिए हमारी जलेबी तैयार हो गई है, हम उसको प्लेट में निकाल रहे हैं। हम इसमें वापस दूसरी जलेबी डाल रहे हैं। आपको जलेबी को जो हमें अंदर घुमाना है वो स्टाइल आप बराबर देखिएगा। आप अगर उसको जब डालते टाइम थोड़ा ज्यादा उसको फैलाओगे तो जलेबी बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए हमें ध्यान रखिए कि एक के ऊपर एक ही हमको डालना है। देखिए वो अपने आप ही स्पेस कर लेगी अंदर। और हमें घी का लेवल भी अच्छा लेना है। हमारा जो पैन है उसको 3/4 लेवल तक हमको घी डालना है। अगर हमारा घी कम होगा तो भी आपकी जलेबी परफेक्ट नहीं बनेगी। हमने कितनी छोटी छोटी डाली थी फिर भी ये फूल के ऊपर आ रही है। अगर लगता है कि आप जब जलेबी बना रहे हो आपकी जलेबी फैल रही है तो या तो आपने खट्टा दही यूज किया और ऊपर से आपने सोडा भी डाल दिया है, ज्यादा फर्मेंट हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, या फिर ज्यादा आपका सॉफ्टनेस अंदर घी का लेवल या बढ़ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम आप 1 चम्मच जितना मैदा ऐड कर दीजिए और बैटर को वापस जो हमने कंसिस्टेंसी आपको दिखाई उसके हिसाब से आपको थोड़ा पानी ऐड कर देना है। ये जलेबी में आप देख सकते हैं जो अंदर जाली पड़ी है वो हमारा बेसन डालने की वजह से। याद रखिए जलेबी बनाते वक्त बेसन डालना ना भूले आप। और अगर आपको मैदे की जलेबी पसंद नहीं है, आप घर पे मैदा नहीं खाते तो आप व्हीट में से भी बनाइए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ आपको हल्का सा कलर थोड़ा सा ब्राउनिश आएगा। और व्हीट फ्लावर को भी आपको मैदे की छलनी से छान के उसके नीचे जो निकलता है वो मैदा टाइप का एक फ्लावर होता है, उसी से आपको जलेबी बनानी है। अभी हम इंस्टेंट केसर जलेबी बना रहे। आप प्लेन जलेबी बना सकते हो, जिस तरह मैंने फ्लेवर दिया केसर का आप वो कीजिए। आपको अगर मावा जलेबी पसंद है तो आप इसमें हल्का सा मावा ग्रेट करके डाल दीजिए बैटर में, तो आपकी थोड़ी काले कलर की जलेबी लाइक काला जाम जैसा होता है उस टाइप की जलेबी बनेगी। आपको अगर पनीर की जलेबी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके डाल दीजिए और आपको अच्छे से उसको लम्स ना उस तरह से फेंट लेना है बैटर को, तो आपकी पनीर जलेबी जो येलोइश कलर की बनेगी। लाइक आपको एप्पल जलेबी पाइनएप्पल जलेबी खाना है तो आपको उसके पीस करते हुए हमने जो बैटर बनाया है उसमें एप्पल या पाइनएप्पल को डिप करके सीधा घी में डीप फ्राई करना है, तो आपकी वो फ्लेवर की जलेबी होगी। बट ओरिजिनल जलेबी जो केसर जलेबी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। और इतना इंस्टेंट है ये प्रोसेस करना। आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको अर्जेंट में आपके गांव है छोटा सा, कहीं पे कोई स्वीट नहीं मिल रही है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमारे घर पे ही होते हैं। आप तुरंत बैटर बनाइए, 15-20 मिनट आधा घंटा उसको रेस्ट दीजिए और तुरंत गर्मा गर्म जलेबी बना के अपने गेस्ट को या मेहमानों को या प्रसाद में कहीं पे भी आपको पूजना है देना है तो आप ये इजी प्रोसेस करके स्वीट घर पे ही बना सकते हो। आज हम ये प्रोसेस कर रहे हैं माता जी के प्रसाद के लिए, तो मुझे आशा रहेगी कि आप भी ये जलेबी आज दोपहर में बनाइए और शाम को माता जी का आपको प्रसाद चढ़ाना है तो आप ये जलेबी और रबड़ी इंस्टेंट बना के जरूर माता जी को चढ़ाइएगा और घर में भी सब जन साथ मिलके खाइएगा। आपको टेस्ट कैसा लग रहा है वो फिर आप हमें जरूर बताइएगा। ये मेरे क्लास की रेसिपी है। मैं लास्ट 10 ईयर से कुकिंग और बेकिंग के क्लासेस चलाती हूँ और उसमें कुकिंग में सब टाइप का डेजर्ट स्वीट वगैरह कॉन्टिनेंटल फूड सब हम लोग डेमो देते हैं, तो उसमें मैंने बहुत बार जलेबी इमरती वगैरह ट्रेडिशनल सारी स्वीट का डेमो दिया है। और मेरे स्टूडेंट जब से ये सीख के गए तब से कोई भी बाजार की जलेबी प्रीफर नहीं करता है, वो ऑलवेज घर पे बना के खाना पसंद करते हैं। देखिए हमारी इतनी बढ़िया जलेबी बनी है। एक बार हम और डीप फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद प्लेटिंग करेंगे।
जब भी आपको लगे आपका घी ठंडा हो रहा है, उसको वापस गर्म करने के लिए फास्ट कर दीजिए, और जब डीप फ्राई करें तो उसको स्लो कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा। हमने 100 ग्राम से भी कम लेवल में मैदा लिया था, लाइक 70 to 80 ग्राम जितना हमारा मैदा था। फिर भी आप देखिएगा कितनी सारी जलेबी हमारी बन रही है घर पे। और जो फ्रेश चीज की बनी हुई चीज होती है, फ्रेश हमारी इंग्रेडिएंट्स में से और अमूल के घी से जो तैयार होता है, उसकी तो फ्लेवर ही बहुत औसम होती है। पूरे घर में आपको उसकी फ्लेवर आएगी। मैं ऑर्डर भी लेती हूँ, फूड ऑर्डर वगैरह सब, बेकिंग और कुकिंग के। हम लोग भी ये जलेबी प्योर घी में बना के सेलिंग भी करते हैं। लाइक दशहरा वगैरह होता है तो बड़ौदा में और गुजरात में जलेबी फाफड़ा का ट्रेंड चला है कि वो ही पूरे दिन लोग खाते हैं। तो उस टाइम तो दुकानों में इतनी गर्दी लगती है, और एक आध वीक पहले से वो सब प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो हमें जो फ्रेश चीज का टेस्ट है वो हमारे होममेड प्रोडक्ट में से ही आता है। अगर होममेड बनाई हुई जलेबी होगी तो आपको खाने की मजा कुछ और ही होगी। बाजार में क्या है, जला हुआ घी तेल सब मिक्स कर देते हैं, एक साथ में वो लोग इतना बनाते हैं, तो उसका जो प्रॉपर टेस्ट है वो नहीं बैठता है। बट आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस प्रोसेस से, और आप लोग एक बार घर पे सब लोग एंजॉय कीजिए, आप सबको अच्छा लगेगा। आपके जो गेस्ट आएंगे वो भी पूछेंगे कि आपने ये जलेबी कौन सी शॉप से मंगवाई है। और जब आप बताओगे कि हमने ये प्योर होममेड घर पे बनाया है, तो फिर आपकी खुशी का अंदाजा ही हम नहीं लगा सकते। जब भी आपको लगे कि गैस थोड़ा घी ज्यादा गर्म हो गया है, तो आप इसे थोड़ा स्लो कर दीजिए। ठंडा लग रहा है तो आप उसे वापस पास कर दीजिए। हमने जो ये जलेबी बनाई है, इसको हम अपनी शुगर सिरप में भी डाल देंगे। धीरे धीरे डालना है क्योंकि जलेबी हमारी बहुत क्रिस्पी है, इसलिए टूट ना जाए उसका ध्यान रखना है। क्योंकि आप बहुत जोर से डालोगे और उसको लेने जाओगे तो जलेबी टूट जाएगी उसके अंदर। हम ये निकाल रहे हैं। बस आपको इस तरह से जलेबी गरम निकाल के तुरंत आपको शुगर सिरप में डालना है। और आप सोचोगे हमको शुगर सिरप में कितनी देर तक रखना है, तो आप एक साइड बनाते जाइए और एक साइड डिप करते जाइए। जब तक आपकी जलेबी बनती तब तक आपकी शुगर सिरप पे जलेबी डिप भी हो जाएगी। हम वापस जलेबी को शुगर सिरप में से निकाल के साइड में रख रहे हैं। एकदम रसीली जो शुगर के अंदर डीप की हुई जलेबी लगेगी केसर वाटर में, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस लगेगी। आपको ध्यान रहे चाशनी भी आपको 1.5 तार की करनी है। अगर आप 1 तार की चाशनी करोगे लाइक गुलाब जामुन जैसी, तो आपकी जलेबी नरम हो जाएगी। और आप 2 तार जैसी मतलब बहुत हार्ड चाशनी कर लोगे तो उसके ऊपर शक्कर आ जाएगी। कभी कभी आप बनाते होंगे स्वीट तो आपको लगता होगा कि हमारा ऊपर शक्कर बहुत आ जाता है, शक्कर की चाशनी ड्राई होने पे पूरी वाइट हो जाती है। तो अगर आपकी जलेबी की जो चाशनी है वो प्रॉपर नहीं होगी तो वो आपको प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए आपको 1.5 तार की चाशनी ही बनानी है, 1 तार और 2 तार के बीच वाली। यानी हम जितनी शुगर ले रहे हैं और उसमें हल्का सा पानी डाल के जब हम बॉईल करते हैं तो हमारी शुगर हाफ तो नहीं बट हाफ से 3/4 जितनी रहेगी, तब हमारी चाशनी तैयार हो जाती है।
आपको फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमने ये चाशनी इतनी ज्यादा इसीलिए बनाई है क्योंकि हमने दूसरा भी बैटर बना के रखा था आपके सामने, जो वो 20-25 मिनट के बाद जब फर्मेंट हो जाएगा तो हमें वो भी जलेबी बनानी है, इसलिए मैंने एक ही बार में चाशनी तैयार कर ली थी। कोई क्वेरी हो? तुरंत आपने गरम गरम जलेबी निकाली और हमने जो ठंडी की हुई फ्रिज में नहीं रखना है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर हमको चाशनी को ठंडा करके यूज करना है। और अगर आपके पास जलेबी बनी हुई है, लाइक दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे आप पहले से डीप फ्राई करके रख दीजिए और जब आपके यहाँ पे मेहमान वगैरह गेस्ट आ रहे हैं उस टाइम आप सिर्फ चाशनी को गरम रखिएगा, उसमें डिप करते हुए आप दे दीजिए उनको, तो गरम गरम उस टाइम भी वो जलेबी सर्व कर सकते हो। अभी हम इसमें डाल रहे हैं इसको, हम गैस को बंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी इंस्टेंट केसर वाली जलेबी बनके तैयार है। हमने कितना सा मैदा लिया था और आप देखिए कितनी सारी जलेबी हमारे घर पे तैयार हो गई है, और वो भी प्योर घी की, फ्रेश, इंस्टेंट और केसर फ्लेवर की। तो चलिए फ्रेंड्स हम अब इसका प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने पहले रबड़ी को फ्रिज में ठंडा करके रखा था, जैसे जैसे पड़ा रहता है वो रबड़ी कितनी ठीक हो जाती है, आप देख सकते हो। आप इस तरह से प्लेन रबड़ी भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गार्निश किया हुआ जो बादाम और पिस्ता है वो डालेंगे, क्योंकि अंदर डाल देने से क्या होता है कि उसकी क्रंचीनेस चली जाती है। तो हम थोड़ा डाल के अब मिक्स करेंगे उसको। जैसे हमारी रबड़ी पड़ी रहती है वो इतनी थिकनेस, क्योंकि हमने इसके अंदर आलमंड पाउडर डाला और बॉईल किया है दूध को, इसलिए बहुत ही लच्छेदार रबड़ी तैयार हुई है। ये फ्रेंड्स हमने अमूल गोल्ड के 500 ml मिल्क में से रबड़ी बनाई थी। अब हम इसका थोड़ा बादाम पिस्ता जो ग्रेटेड करके रखा है वो डालेंगे। हमारे पास थोड़ा सा केसर वाटर है, जो हमने वार्म वाटर में केसर को डाला था वो भी हम डाल रहे हैं। गरम किया हुआ था, वो सिर्फ गार्निशिंग के लिए और कलर के लिए। और हम यहाँ पे अपनी जलेबी को रख रहे हैं। एकदम केसर फ्लेवर की और यम्मी डिलीशियस, और एकदम इसके अंदर जो रसीलापन है चाशनी का, केसर की चाशनी का, वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा। और इस पर हम ऊपर से भी थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से गार्निश करते हैं।
आप चाहो तो सिल्वर वर्क जो आता है उससे भी आप गार्निश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा आज का जो फर्स्ट डे नवरात्रि का, उसके लिए माता जी का प्रसाद इंस्टेंट केसर जलेबी विथ इंस्टेंट केसर आलमंड रबड़ी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे जरूर से बनाइए, जरूर से घर पे सबको खिलाइए, माता जी को प्रसाद भी चढ़ाइए और अपने व्यूज हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।